Hi, everybody. Today we are going to discuss about the contusion या ब्राइज। किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट के नतीजे में या किसी भी चीज के जिस्म से टकराने पर एक नील जैसा निशान जो है बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा दरवाजा बंद करते वक्त आपकी उंगली वगैरह जो है उसमें दब जाए या चोट वगैरह लग जाती है तो वहां पर नीला सा निशान पड़ जाता है। एक शुरुआत में रेड होता है लेकिन बाद में वो नीला पड़ जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंट्यूजन या ब्राइज कहते हैं। देखिए कंट्यूजन अपीयर कैसे होता है, इसमें होता क्या है, इफ्यूजन ऑफ ब्लड इनटू द टिश्यूज। किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट के नतीजे में, कोई हार्ड चीज जिस्म से टकराने के नतीजे में स्किन के नीचे की जो ब्लड वेसल्स हैं, सबकुटेनियस जो ब्लड वेसल्स हैं, स्किन के नीचे जो खून की नलियां होती हैं, बारीक खून की नलियां जिनको हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, तो वो रप्चर हो जाती हैं। उनके रप्चर हो जाने पर, उनके फट जाने पर ब्लड जो है वो स्किन के नीचे एक्यूमुलेट हो जाता है। तो जहां जहां पर वो ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है वहीं पर वो निशान जो है वो आपका अपीयर होता है। और जो शुरुआत में फ्रेश जब होता है तो रेड होता है लेकिन बाद में वो ब्लू हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंट्यूजन या ब्राइज का नाम देते हैं। कॉज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्लंट फोर्स। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट के ताकत के साथ, फोर्स के साथ जिस्म से टकराने पर ब्लड वेसल्स जो है वो आपका रप्चर हो जाती है, वहीं से आपका नील का निशान पड़ता है, उसी को हम ब्राइज कहते हैं। और वो ब्लंट ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, जैसे कोई फिस्ट या घूसा मारना, या स्टोन, कोई भी जो है पत्थर वगैरह, या स्टिक, छड़ी वगैरह, या बार, लोहे की छड़ वगैरह, या व्हीप, चाबुक या बूट वगैरह जब जिस्म से टकराते हैं या मारा जाता है तो उसके अगेंस्ट जो इंजरी अपीयर होती है, जो रप्चर ना हुई हो भी, तो यूजुअली देखने में आता है कि वो इंजरी जो है वो डिसकंटिन्यूटी नहीं करती है स्किन को। और जब लार्ज ब्लड वेसल्स जो है वो आपका रप्चर होती है तो वहां पर ब्लड एक्यूमुलेट होकर एक जो है एब्सिस सा बना लेता है, जिसको हम हीमेटोमा कहते हैं। अगर बड़ी ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई है और ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है, एक जगह इकट्ठा हो गया है, तो वहां पर हीमेटोमा फॉर्म हो जाता है। एंड लार्ज वेसल्स इंजर्ड, जब बड़ी वेसल्स जो है इंजर्ड हो जाती है तो वहां पर हीमेटोमा फॉर्म हो जाता है। फ्रेश जो है वो आपका टेंडर होगी और स्लाइटली रेज्ड अबव द स्किन सरफेस। छूने से दर्द का एहसास होगा और स्किन की सरफेस से हल्की सी, थोड़ी सी उठी हुई होगी। तो किसकी वजह से, ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन सबकुटेनियस टिश्यूज। सबकुटेनियस टिश्यूज के अंदर जो है वहां पर ब्लड इनफिल्ट्रेट होकर वहां पर दिखाई देता है, तो उसी की वजह से वो टेंडर और स्लाइटली रेज्ड महसूस होती है। क्लासिफिकेशन, देखिए इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 होती है इंट्राडर्मल, नंबर 2 सबकुटेनियस एंड नंबर 3 डीप। 3 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन, इट मे बी नंबर 1 इंट्राडर्मल, सबकुटेनियस या डीप ब्राइज, यानी कि स्किन के बीच में या स्किन के नीचे या गहराई में, यानी कि मसल्स तक, वहां पर इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फ्रेश एंड सुपरफिशियल जो होता है, देखिए जैसे ही फ्रेश होगा, सुपरफिशियल होगा, तो वहां पर ब्राइज जो है वो निशान जो है एकदम से दिखाई देगा, लेकिन जो डीप होगा उसका जो निशान होगा, उसका जो ब्लू कलरेशन आएगा, वो 1 या 2 दिन के बाद दिखाई देगा। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग अपीयरेंस ऑफ कंट्यूजन, यानी कि इस कंट्यूजन के अपीयर होने में क्या क्या होता है, किस तरह से एक आपका कंट्यूजन या ब्राइज अपीयर होता है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, इंजरी, बॉडी के किसी भी पार्ट पर इंजरी होगी। इंजरी होने के बाद वहां की जो आरबीसीज है वो हिमोलाइज होंगी, यानी कि वहां पर हिमोलाइसिस देखने को मिलेगा, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज जो है वो डिसइंटीग्रेट होंगी और उनके डिसइंटीग्रेट होने से हीमोग्लोबिन भी ब्रेकडाउन होगा और उनके ब्रेकडाउन होने पर जो न्यू पिगमेंट्स जो है वो आपका अपीयर होते हैं। पहले इंजरी के बाद हेमोलाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज, देन breakdown of hemoglobin and then
कलर या पिगमेंट जो है वो अपियर। सबसे पहले रेड कलर होगा, सबसे पहले क्या होगा, रेड कलर होगा, क्योंकि अभी ब्लड वेसल रप्चर हुई है। कुछ वक्त के बाद जो है वो आपका हीमोसिडेरिन, यानी कि उनमें जब हीमोग्लोबिन टूटेगा तो उस वक्त तक तो आपका आयरन कंटेनिंग जो पिगमेंट है वो मौजूद होगा, जिसको हम हीमोसिडेरिन कहते हैं, हीमोसिडेरिन। उसके बाद वो हीमोसिडेरिन कन्वर्ट हो जाएगा हीमोटॉइडिन में, यानी कि ग्रीनिश डिस्कलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो हीमोटॉइडिन जो है आपका ब्लूरिबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि येलोइश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर धीरे 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 वो जो येलोइश कलर है वो फेगोसाइट्स के जरिए, फेगोसाइटिक सेल्स के जरिए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वहां से डिसअपियर होते जाएगा, यानी कि फेड होता चला जाएगा और स्किन अपने नॉर्मल कलर में आ जाएगी। तो इस तरह से आपका ये कंफ्यूजन फॉर्म होता है और डिसअपियर होता है। व्हाट हैपेंस, कलर चेंज ऑफ द स्किन किस तरह से होगा, इंजरी के बाद हीमोलाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज, देन ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन कन्वर्ट इनटू पिगमेंट्स। पिगमेंट्स कौन से, नंबर एक पर आता है हीमोसिडेरिन में कन्वर्ट होगा, जो कि आपका आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, और ये डार्क ब्लू और ब्राउन कलर का होगा। और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा हीमोटॉइडिन में, जो कि ग्रीनिश डिस्कलरेशन का होगा। फिर ये ब्लूरिबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि येलो बाइल पिगमेंट होता है, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम एंड हिस्टोसाइट्स। देन डिसअपियर एंड स्किन कन्वर्ट इन इट्स नॉर्मल कलर। साइज ऑफ कंट्यूजन या साइज ऑफ ब्रूराइज, साइज ऑफ ब्रूराइज डिपेंड ऑन द फोर्स एंड ऑब्जेक्ट। कितनी फोर्स लगाई गई है, यानी कि वायलेंस जब हुआ है तो कितनी फोर्स उसमें लगी है, और ऑब्जेक्ट क्या था, तो वहां पर वो डिपेंड करेगा आपका। ग्रेटर फोर्स वायलेंस, यानी कि ग्रेटर फोर्स ऑफ वायलेंस, ज्यादा फोर्स ऑफ वायलेंस होगी तो ग्रेटर कंट्यूजन, बड़ा कंट्यूजन जो है वहां पर फॉर्म होगा। साइज एंड शेप मॉडिफाइंग बाय फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी कि इसका जो साइज और शेप है वो फॉलोइंग फैक्टर्स की वजह से कन्वर्ट हो सकता है। जैसे नंबर एक, साइट ऑफ इंजरी। साइट ऑफ इंजरी में अब यहां पर देखना पड़ेगा हमें साइट किस जगह पर है। अगर ओवर बोन्स है, यानी कि जहां पर प्रोमिनेंट बोन है, वहां पर कैसा दिखाई देगा, और लूजनेस ऑफ टिश्यूज। ओवर बोन्स अगर है तो मोर मार्क्ड, फॉर एग्जाम्पल ओवरशिन, बहुत जल्दी जो है, बहुत ज्यादा जो है वहां पर दिखाई देगा। जैसे आपका यहां पिंडली के सामने की तरफ, यानी कि टीबिया पर सामने की तरफ जब चोट लगती है तो वहां पर निशान बहुत जल्दी, बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा मार्क जो है वो आपका दिखाई देता है। लूजनेस ऑफ द टिश्यूज, लूजनेस ऑफ टिश्यूज में अराउंड आई, आंख के चारों तरफ, फेस और जेनाइटेलिया अकर इजीली, लेकिन यहां पर इन साइट्स पर जो है बहुत आसानी से आपका ब्रूराइज अपीयर हो जाता है, यानी कि अराउंड द आई, फेस, जेनाइटेलिया। लेकिन आपका पाम और सोल पर आपका ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यहां पर बहुत मुश्किल से जो है आपका, बहुत रेयर चांसेस है जब इनके ऊपर जो है ब्रूराइज अपीयर होता है, यानी कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। वेस्कुलरिटी ऑफ द पार्ट, यानी कि जिन हिस्सों पर, जिन पार्ट्स पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है, वेसल्स बहुत ज्यादा हैं, यहां पर स्लाइट डिग्री ऑफ वायलेंस भी, हल्की सी चोट भी वहां पर वायलेंस अपीयर कर सकती है। जैसे आपका फेस, वल्वा एंड स्क्रोटम। फेस के ऊपर, फीमेल के एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर, और स्क्रोटम पर, मेल के स्क्रोटम पर जो है हल्की सी चोट जो है वहां पर कंट्यूजन जल्दी से अपीयर करा देती है। एज एंड सेक्स, देखिए एज एंड सेक्स में चाइल्ड और ओल्ड एज में बहुत इजीली, चाइल्ड में उसकी स्किन की डेलिकेसी की वजह से, ओल्ड एज में आपका ब्लड वेसल्स के अंदर जो एर्थोमास जो है वो आपका होता है, ब्लड वेसल्स जो है वो डिजनरेट होने लगती है, तो वहां पर बहुत इजीली जो है अपीयर हो जाता है। फीमेल के अंदर इलास्टिसिटी एंड प्रेजेंस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, उसकी वजह से वहां पर बहुत इजीली जो है आपका ब्रूराइज जो है वो आपका अपीयर हो जाता है। तो कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ स्किन देखिए, जो फेयर स्किन्ड पर्सन होते हैं उनमें ब्रूराइज बहुत जल्दी अपीयर होता है, बहुत इजी अपीयर होता है, लेकिन जो डार्क स्किन्ड पर्सन होते हैं उनमें देर से होता है। नेचुरल डिजीजेज, कुछ नेचुरल डिजीज ऐसी होती हैं
जिनमें आपका ब्लूराइज जो है वो बहुत इजी अपीयर हो जाता है, जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज, ब्लड डिसऑर्डर जैसे ल्यूकीमिया, या आपका वेरिकोज वेन्स जिसके अंदर है उनमें, और बच्चों के अंदर बहुत सी बार देखने में आया है कि वायलेंट कफिंग यानी कि वूपिंग कफ के दौरान जो है वो फेस वगैरह पर आपका ब्लू स्कलरेशन आ जाता है। ग्रेविटी शिफ्टिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ग्रेविटी शिफ्टिंग ऑफ ब्लड से मतलब चोट कहीं लग रही है लेकिन कंट्यूजन कहीं और दिखाई दे रहा है, इसलिए साइट ऑफ इंजरी और साइट ऑफ ब्लूराइज ये इंडिकेट नहीं करती कि ये चोट यहां पर लगी है, क्योंकि ग्रेविटी शिफ्टिंग ऑफ ब्लड में चोट कहीं लगेगी और कंट्यूजन कहीं और पर अपीयर होता है। जैसे फोरहेड यानी कि माथे के ऊपर अगर ब्लो लगता है, चोट लगती है, तो उसका जो कंट्यूजन होगा वो अराउंड द आई होता है, उसका कंट्यूजन अराउंड द आई होता है। नेक ऑफ फीमर के अंदर फ्रैक्चर होने पर उसका कंट्यूजन आउटसाइड एंड लोअर साइड ऑफ द थाई पर दिखाई देता है। इंजरी आउटसाइड द थाई पर बाहर की तरफ चोट लगती है तो उसका जो कंट्यूजन दिखाई देता है वो अराउंड द नी, घुटने पर चारों तरफ जो है वो दिखाई देता है। और अगर काफ के ऊपर, पिंडली के ऊपर जो है आपका इंजर्ड हुआ है तो वहां पर कंट्यूजन जो है वो आपका एंकिल के चारों तरफ दिखाई देता है। और एज ऑफ ब्लूराइज या एज ऑफ कंट्यूजन, देखिए जब ये फ्रेश होता है, ताजा जब होता है तो रेड एट फर्स्ट, जब ताजा होगा तो ये आपका वहां पर लाल दिखाई देगा। उसके बाद इन वन डे, एक दिन के अंदर जो है कैसा हो जाएगा, रेड टू ब्राउन, इसका कलर जो है वो आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा, रेड टू ब्राउन हो जाएगा। और 2 to 4 डेज, 2 से 4 दिन में ये आपका ब्लूइश ब्लैक टू ब्राउन यानी कि हीमोसिडेरिन, जो मैंने आपको अभी बताया कि हीमोसिडेरिन पिगमेंट जो है वहां पर अपीयर हो जाएगा। और 5 to 7 डेज में ग्रीनिश डिस्कलरेशन हो जाएगा, यानी कि हीमोटोइडिन यहां पर फॉर्म हो जाएगा। और नेक्स्ट 7 to 10 डेज में ये येलो कलर का हो जाता है, यानी कि बाइल पिगमेंट वहां पर अपीयर हो जाता है। और 14 to 15 डेज, 14 से 15 दिन में येलो कलर जो है वो आपका फेड होना शुरू हो जाएगा। येलो कलर फेड्स टू नॉर्मल स्किन कलर रिमूव्ड बाय फेगोसाइट्स। कलर किसकी वजह से रिमूव होता है, फेगोसाइट्स की वजह से कलर रिमूव हो जाता है। सब कंजेक्टाइवल हेमरेज में डज नॉट शो यूजुअल कलर चेंज, यानी कि जो एक प्रोसेस है कलर चेंज का वो इसमें नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि हीमोसिडेरिन, हीमोटोइडिन वगैरह का प्रोसेस नहीं मिलेगा। डायरेक्ट जो है आपका रेड कलर टू येलो कलर में कन्वर्ट जो है वो आपका होता है, ओइंग टू हीमोग्लोबिन केप्ट ऑक्सीजनेटेड बाय एयर, क्योंकि हवा के डायरेक्ट संपर्क में रहती है आंखें, तो वहां पर जो है डायरेक्ट उनको ऑक्सीजन मिलती रहती है। सो रेड एट फर्स्ट, देन डायरेक्टली येलो, फाइनली डिसअपियर। रेड से डायरेक्ट येलो होगा और फाइनली जो है वो कलर डिसअपियर हो जाएगा। पैटर्न ऑफ ब्लूराइज, देखिए पैटर्न ऑफ ब्लूराइज से मतलब है कि किस तरह का निशान किस तरह के ऑब्जेक्ट के टकराने से अपीयर होगा। तो ये डिपेंड करता है 2 चीजों पर। नंबर 1, शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स यूज्ड, यानी कि जो फोर्स लगाई गई है, वायलेंस में जो फोर्स लगी है, तो वो चीज जो है आपका डिपेंड करती है किस पर, पैटर्न ब्लूराइज पर, जो कि इंडिकेट कर सकती है, एक इशारा दे सकती है, इंडिकेट द नेचर ऑफ वेपन, शेप एंड साइज, यानी कि वेपन की नेचर कैसी थी, ब्लंट था, शार्प था, किस तरह का था, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है, उसकी शेप का अंदाजा लगाया जा सकता है, उसके साइज का अंदाजा लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई हैमर वगैरह, हथौड़ा वगैरह मारा जाता है, हथौड़ा या ब्लो मारा जाता है, तो वहां पर जो है आपका ओवल मार्क जो है वो आपका ओवल कंट्यूजन जो है वहां पर फॉर्म होता है। और अगर कोई स्टिक बार वगैरह मारी जाती है तो वहां पर लॉन्गिट्यूडनल यानी कि इलोंगेटेड
मार्क जो है वो आपका देखने को मिलेगा, लंबा निशान जो है आपका देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर किसी चाबुक वगैरह का या बेल्ट वगैरह का या चेन वगैरह का या स्ट्रैप वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, पट्टा वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, तो वो उसी तरह से यानी कि इलोंगेटेड एंड एल सर्किल, जितना वो बॉडी में घूमकर लगा है उतना ही मार्क जो है वो उसका यानी कि पैटर्न मार्क वहां पर दिखाई देगा। एन सर्किल जो स्पेशली दिखाई देता है वो आपका होता है विप में, चाबुक वगैरह मारने पर इलोंगेटेड एंड एन सर्किल मार्क जो है वो आपका दिखाई देगा। कॉन्टैक्ट फायर आर्म इंजरी में यानी कि उसमें बुलराइज कहां पर मिलेगा, कॉन्टैक्ट यानी कि बिल्कुल सटा के गोली मारी गई है तो उसका जो म्यूजल होता है, उसका जो मुंह होता है, नली का जो मुंह होता है वो जिस्म से टकरा लगा है, तो जिस वक्त फायर होगा तो एक प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगने पर आपका बुलेट तो पार हो जाएगी, लेकिन जो उसके चारों तरफ मार्क आएगा वो आपका कंट्यूजन वहां पर अपेयर होगा, वो बीच में हॉल होगा और चारों तरफ जो है आपका कंट्यूजन अपेयर हो जाता है इन फायर आर्म इंजरी में। अब हम ये अंदाजा कैसे लगाएंगे कि ये एंटीमोर्टम कंट्यूजन है या पोस्टमार्टम कंट्यूजन है, यानी कि ये मौत से पहले लगा हुआ निशान है, मौत से पहले बना हुआ निशान है या मौत के बाद बनाने की कोशिश की गई, इसको हम कैसे अंदाजा लगाएंगे। देखिए एंटीमोर्टम ब्रुराइज में या एंटीमोर्टम कंट्यूजन में आपका स्वेलिंग मिलेगी, इनके इन्फ्लेमेशन मिलेगी और एक्स्ट्रा वासेशन यानी कि वहां पर ब्लड फैला हुआ मिलेगा स्किन के नीचे की तरफ, और डैमेज एपिथेलियम विद ब्लड एंड कलर चेंज ड्यू टू द सर्कुलेशन। चूंकि सर्कुलेशन चल रहा है, नॉर्मली चल रहा है, तो जब चोट मारा जाएगा तो ब्लड वेसल्स रप्चर होंगी और रप्चर होने पर ब्लड उसके नीचे स्किन के नीचे आएगा, तो वहां पर जो है स्वेलिंग भी होगी, वहां पर ब्लड भी दिखाई देगा और वहां पर वो हिस्सा रेज भी दिखाई देगा और वहां पर एक्स्ट्रा वासेशन भी मिलता है। लेकिन पोस्टमार्टम यानी कि मरने के बाद अगर ऐसा किया जाता है, वहां पर चोट मारने की कोशिश की जाती है, तो इस तरह का कोई भी मार्क वहां पर नहीं मिलेगा, यानी कि ना स्वेलिंग मिलेगी, ना एक्स्ट्रा वासेशन मिलेगा और ना एपिथेलियम डैमेज मिलेगा, ना ब्लड मिलेगा, क्योंकि उस वक्त आपका ब्लड सर्कुलेशन अरेस्ट हो चुका होता है, ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो चुका होता है, तो उसकी वजह से इस तरह के कोई निशानात पोस्टमार्टम यानी कि मौत के बाद अगर कंट्यूजन बनाने की कोशिश की जाती है तो वो चीजें वहां पर नहीं मिलेगी। मेडिको लीगल इंपोर्टेंस, देखिए मेडिको लीगल इंपोर्टेंस में हालांकि आपका जो कंट्यूजन या ब्रुराइज जो है ये आपका सिंपल इंजरी है, ऑल्दो इट इज सिंपल इंजरी है, लेकिन किसी ऐसी डेलिकेट साइट पर, नाजुक हिस्से पर चोट मारी गई है जिससे बाहर से तो कंट्यूजन दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर उसने अंदर के ऑर्गन को डैमेज कर दिया है, जैसे फ्रंट ऑफ हार्ट पर सामने की तरफ से, लंग्स पर या आपका चेस्ट वाल पर जो है वो ब्लो अगर लगता है ग्रेट वायलेंस के साथ, तो क्या होगा, बाहर हल्की सी दिखाई देगी लेकिन अंदर वो ऑर्गन जो है वो आपका डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो मल्टीपल कंट्यूजन्स में कॉज डेथ फ्रॉम शॉक एंड इंटरनल हेमरेज, यानी कि बहुत सारे नील के निशान अगर बॉडी पर बने हैं तो इट मींस उसको बहुत ज्यादा मारा गया होगा, तो उससे आपका शॉक की वजह से और इंटरनल हेमरेज होने की वजह से इंसान की मौत हो सकती है। देखिए कंट्यूजन जो है आपका ये इंडिकेट कर सकता है, नंबर एक, टाइम सिंस इंजरी, चोट लगे हुए कितना वक्त हो चुका है, यानी किसके जरिए, एज ऑफ ब्रुराइज के जरिए हम देखेंगे कि उसके निशानों में जो चेंज आ रही है, उसके कलर में जो चेंज आ रहा है वो कितने वक्त बाद आता है, तो इससे टाइम सिंस इंजरी का पता लग सकता है। और आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि किस ऑब्जेक्ट के जरिए, किस वेपन के जरिए, किस हथियार के जरिए मारा गया है, उसकी भी एक हद तक आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। और डिग्री ऑफ वायलेंस, यानी कि चोटों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मारने में कितनी पावर लगाई हुई, कितनी डिग्री, यानी कि वायलेंस किस हद तक था, किस हद का वायलेंस था, उससे अंदाजा लग सकता है। कॉज ऑफ इंजरी एंड नेचर ऑफ असॉल्ट, यानी कि कॉज ऑफ इंजरी और नेचर ऑफ असॉल्ट का भी पता लग सकता है, यानी कि किस वजह से ये इंजरी आई है, किस तरह का उस पर हमला हुआ था। जैसे आपका थ्रॉटलिंग और स्मूदरिंग, थ्रॉटलिंग के अंदर यहां पर गले पर मार्क मिलेंगे थ्रॉटलिंग में, स्मूदरिंग कहते हैं नाक और मुंह बंद करके जब किसी इंसान को मारा जाता है तो नाक पर और
लिप्स पर जो है वहां पर इंजरी की वजह से कंट्यूजन मिल सकता है स्मूदरिंग के केसेस में, अराउंड यानी कि थ्रॉटलिंग में नेक पर और स्मूदरिंग में आपका नोज और आपका लिप्स पर जो है देखने को मिलेगा। इन रेप केसेज में इनर साइड ऑफ थाई, क्योंकि जब खोलने की कोशिश की जाती है तो वहां पर मार्क कंट्यूजन जो है आप पेपर वगैरह हो जाते हैं, तो इन रेप केसेज इनर साइड ऑफ थाई पर मिलेगा। इन सोडोमी यानी कि आपका जो है क्वाइटस फ्रॉम एनल कैनाल अगर करने की कोशिश की जाती है तो वहां पर यानी कि सोडोमी उसको कहते हैं, सोडोमी के केसेज में अराउंड द एनस के चारों तरफ जो है आपका कंफ्यूजन देखने को मिलता है। और अगर स्ट्रगल हुआ है उस इंसान के साथ तो वो अपने आप को बचाने की भी कोशिश करेगा, पकड़ने की भी कोशिश करेगा, तो जो डिफेंस वाउंड होते हैं यानी कि अपने आप को इस तरह से बचाने की कोशिश करता है, हथियार को पकड़ने की कोशिश करता है, तो उन साइड्स पर जो है आपका कंट्यूजन्स जो है देखने को मिलते हैं। उससे भी अंदाजा हो जाएगा कि ये स्ट्रगल की वजह से ये निशानात अपियर हुए हैं। सवाल आता है कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है यानी कि खुद के बनाए हुए हैं, या होमिसाइडल है, या एक्सीडेंटल। देखिए, खुद के बनाए हुए निशान वेरी रेयर, बहुत कम जगहों पर मिलते हैं, बहुत कम केसेस में देखने को मिलते हैं, लेकिन मिल सकते हैं कहां पर? जब कोई फॉल्स चार्ज किसी दूसरे के ऊपर लगवाना हो तो वो अपने जिस्म पर इस तरह के निशानात बनवा लेते हैं। वो किसी डंडे के जरिए या रस्सी के जरिए, रस्सी की रगड़ से वो निशान जो है बनवा लेते हैं, तो वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कंट्यूजन में आएंगे। या बैगर लोग वगैरह जो है आपका सहानुभूति हासिल करने के लिए अपने ऊपर कोई इरिटेंट सब्सटेंस लगा लेते हैं, जैसे मार्किंग नट जूस, जिससे जो है वो स्किन इन्फ्लाम हो जाती है और कंफ्यूज हो जाती है, तो उससे सहानुभूति होती है, तो उसकी वजह से आदमी उसको पैसे वैसे ज्यादा देते हैं। तो सहानुभूति हासिल करने के मकसद से भी इस तरह के निशानात किसी इरिटेंट सब्सटेंस को बॉडी पर लगाकर अपियर किए जा सकते हैं, या किसी पे चार्ज लगाने के मकसद से भी इस तरह के निशानात जो है आपका इरिटेंट सब्सटेंस लगा के अपियर किए जा सकते हैं, या रस्सी वगैरह से या लाठी वगैरह से रगड़ के इस तरह के निशानात बनाए जा सकते हैं। होमिसाइडल कॉमन होता है, होमिसाइड जो है वो आपका कॉमन होगा, लेकिन पता लगेगा कि उसकी पोजीशन, साइज, शेप इंडिकेट कर देती है कि किस तरह का इस पर हमला हुआ होगा। और होमिसाइडल में ये अक्सर देखने को मिलता है, ये इंडिकेट करेंगे उसकी पोजीशन, शेप एंड साइज, कहां और किस तरह से मारा गया है, वो निशान वहां पर मिलते हैं। एक्सीडेंटल क्वाइट कॉमन, एक्सीडेंटल जो है वो क्वाइट कॉमन देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पर भी आपका उसकी पोजीशन, उसका अरेंजमेंट, सर्कमस्टांसेस ऑफ द सराउंडिंग्स, उसके आसपास के सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, तो उससे भी अंदाजा लग जाता है कि ये एक्सीडेंटल केसेस रहे होंगे, या एक्सीडेंटल इसमें कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो ये था आज आपका लेक्चर, बुराइज या कंट्यूजन। इसमें से अगर कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।